नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या एक गरीब की बेटी का खून इतना सस्ता है कि सत्ता के रसूख के आगे उसे भुला दिया जाए? क्या बेटी बचाओ का नारा सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड की वादियों में गूंजती अंकिता भंडारी की चीखें आज भी इंसाफ मांग रही हैं। एक तरफ वो परिवार है जिसने अपनी लाडली को खोया और दूसरी तरफ वो सिस्टम है जो एक वीआईपी का नाम बताने से कतरा रहा है। बड़ी खबर यह है कि कल सीबीआई जांच के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रस्ताव किया है। उसको भी अंकिता भंडारी के परिवार ने ना सिर्फ ठुकरा दिया है बल्कि गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्यों अंकिता भंडारी के परिवार ने सीबीआई जांच की पेशकश को ठुकरा दिया है? कैसे सीबीआई जांच में भी सरकार पे वीआईपी को बचाने के आरोप लग रहे हैं? सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, 19 वर्षीय अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास पौड़ी गढ़वाल स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम करती थी। आरोप है कि अंकिता पे किसी वीआईपी मेहमान को विशेष सेवा देने के लिए दबाव डाला गया था, जिसे उसने ठुकरा दिया। इसी विवाद के चलते 18 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने अंकिता को चीला नहर में धक्का देके मार डाला। उसका शव 24 सितंबर को बरामद हुआ था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद मई 2025 में उत्तराखंड की एक सत्र अदालत ने पुलकित आर्य और उसके दोनों सहयोगियों को हत्या का दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन परिवार इससे खुश नहीं था। परिवार शुरू से ये डिमांड कर रहा था कि घटना में जिस वीआईपी का नाम आया था उसको क्यों छिपाया जा रहा है। हालांकि हाल ही में जनवरी 2026 की शुरुआत में सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनोवार ने जुड़े एक ऑडियो लीक ने मामले को फिर से गरमा दिया। इस ऑडियो में पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की कथित बातचीत सुनाई देती है, जिसमें अंकिता हत्याकांड में एक वीआईपी के शामिल होने का जिक्र है। इस लीक के बाद पूरे उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच और उस वीआईपी की पहचान की मांग की। इन विरोध प्रदर्शनों के दबाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 जनवरी 2026 को अंकिता के माता पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और सोनी देवी से मुलाकात की। इसके 2 दिन बाद यानी कि 9 जनवरी 2026 को राज्य सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश जारी किया। सीएम धामी ने कहा कि वो अंकिता को सिर्फ पीड़िता नहीं बल्कि बहन और बेटी की तरह मानते हैं और न्याय सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। हालांकि एक और जहां सीएम धामी ने अंकिता के परिवार से मिलकर सीबीआई जांच का ऐलान किया है, तो दूसरी ओर एक बार फिर से अंकिता का परिवार इस जांच से खुश नहीं बताया जा रहा है। परिवार का कहना है कि सरकार का आदेश अधूरा है,
क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच का कोई जिक्र नहीं है और ना ही कथित वीआईपी के बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में सीबीआई जांच चाहिए, लेकिन सीएम ने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया है। मां सोनी देवी ने इसे और साफ करते हुए कहा कि आदेश अधूरा है और आंदोलन अभी भी जारी है। यह आदेश सतही है, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। हालांकि आपको बता दें कि इससे मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। पूरे प्रदेश में कई दिनों से बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था और यहां तक कि सीएम धामी के आवास पे भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। माना जा रहा था कि सीबीआई जांच के आदेश के बाद ये मामला रुकेगा, लेकिन जिस तरह से परिवार ने एक बार फिर से सीबीआई जांच के आदेश में खमियां बताई हैं, उसको लेकर के जनता में आक्रोश उभर सकता है। बता दें आपको, आज की कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि सीबीआई जांच में वीआईपी का नाम नहीं है। ऐसे में वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का मामला गरमाया हुआ है। सरकार कह रही है कि हमने जांच का आदेश कर दिया है, लेकिन सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में क्यों नहीं, क्यों वीआईपी के नाम नहीं है जिनको एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात चल रही थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अंकिता की डायरी और उसके दोस्तों से हुई बातचीत का खौफनाक हकीकत को पहले ही बयां कर चुकी है। रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य, जो एक पूर्व भाजपा का बेटा है, अंकिता पे दबाव डाल रहा था एक्स्ट्रा सर्विस देने का। ये एक्स्ट्रा सर्विस क्या थी, ये समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। एक 19 साल की बच्ची को देह व्यापार के दलदल में धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन अंकिता ने झुकने से मना कर दिया। उसने अपनी गरिमा चुनी और बदले में उसे मौत मिली। सवाल यह है कि वो कौन सा रसूखदार वीआईपी था जिसके लिए अंकिता पे दबाव बनाया जा रहा था। धामी सरकार उस नाम को उजागर करने में क्यों डर रही है। सवाल है कि रिजॉर्ट के उस कमरे को क्यों ढाया जा रहा है जहां अंकिता रहती थी। क्या वहां कोई ऐसे सबूत थे जो सत्ताधारी दल के किसी बड़े चेहरे को बेनकाब कर सकते थे? क्यों जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अंडर में नहीं कराने का आदेश जारी हुआ है? ये सवाल जो ना सिर्फ अंकिता के परिवार के मन में उठ रहे हैं, बल्कि जनता इन्हीं सवालों को लेकर पहले भी सड़कों पे थी और अब सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ना होने पर सवाल खड़ा हो रहा है। कहते हैं जब सिस्टम सो जाता है तो सड़कों को जागना पड़ता है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि उत्तराखंड की बेटी की अस्मत और उत्तराखंड के स्वाभिमान पे हमला है। राजधानी देहरादून से लेके श्रीनगर तक हर जगह एक ही गूंज है, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो और वीआईपी का नाम बताओ। हैरानी की बात देखिए, सीबीआई जांच के आदेश के बाद मामला थमता नहीं दिख रहा है। पहले ही गवाहों को डराने धमकाने के आरोप लग रहे हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें मिलने वाली सुरक्षा सिर्फ दिखावा है। सरकार ने मदद की पेशकश की, लेकिन परिवार के लोगों ने इसको ठुकरा दिया। परिवार का कहना है कि उनको नौकरी या पैसा नहीं चाहिए, उन्हें वो संतुष्टि चाहिए। उनकी बेटी के असली गुनहगार जेल के सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, अंकिता भंडारी सिर्फ पौड़ी या उत्तराखंड की बेटी नहीं थी, वो इस देश की हर उस लड़की की आवाज थी जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। उसकी हत्या ने साबित कर दिया है कि सत्ता और रसूख के गठजोड़ में आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अगर आज अंकिता को न्याय नहीं मिला तो भविष्य में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को काम करने के लिए बाहर भेजने से डरेगा। सरकार को समझना होगा कि जनता की याददाश्त कम नहीं होती। यह आक्रोश तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक उस वीआईपी का चेहरा बेनकाब नहीं होता। क्या आपको क्या लगता है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए? क्या सरकार वाकई किसी को बचा रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि अंकिता की न्याय की गूंज शासन की दीवारों को हिला दे। देखते रहिए और न्याय की इस लड़ाई में साथ खड़े रहिए।